हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये जर्नी है हमारी महाकाल की। महाकाल हम 20 सितंबर को गए थे और 21 को मेरा बर्थडे था, तो मैं चाहती थी कि इस बार मैं अपने बर्थडे पे थोड़ा अलग करूं। तो फिर हम लोग चल दिए महाकाल की ओर। ये हमारा प्लान बहुत दिन से बन रहा था पर एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा था। और आना देखिए कितनी खुश है। मैं साइड में जो भारत माता का मंदिर का जो वीडियो है वो चला रही हूँ, क्योंकि महाकाल मंदिर के पहले जो सबसे आई कैची चीज़ है वो भारत माता का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत है। तो आप जब भी महाकाल जाइए आप भारत माता के मंदिर जरूर जाइए। हम शाम को 5 बजे पहुँचे थे उज्जैन। तो फिर हम लोग फ्रेश अप होके और निकल गए महाकाल के मंदिर की ओर। महाकाल का मंदिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। और आसपास में आपको अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे, चीप भी और बेस्ट भी है। जैसा आपके अकॉर्डिंग जो ऐसा आप लेना चाहें तो आप मंदिर के आसपास ही होटल लीजिए, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। मंदिर के आगे आसपास में आपको बहुत सारा रेस्टोरेंट, खाने वगैरह का मतलब शॉपिंग का भी जगह है। तो हम गए थे टिकट्स का पता करने कि हम भस्म आरती के लिए टिकट कैसे ले सकते हैं। वहाँ जाके हमें पता चला कि भस्म आरती का जो टिकट है वो 1 मंथ पहले ऑनलाइन लेना होता है। तो फिर वहाँ के पंडितों ने बताया कि आप गर्भ में पूजा कर सकते हैं। तो हम गर्भ में पूजा करने के लिए टिकट लेना चाहते थे, बट वो भी सेम डे ही मिलता है। गर्भ में पूजा करने का एक नियम है कि आपको साड़ी पहन के ही जाना होगा। अगर आप फीमेल्स हैं और जेंट्स हैं तो धोती गमछा लेके जाना होगा। अगर आप ये लेके नहीं गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर के बाहर आपको सब कुछ मिलेगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिर हम मंदिर से आने के बाद होटल आ गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग ही जाना था गर्भ में पूजा करने के लिए। मंदिर का जो बाहर का स्पेस है आप देखिए कितना खूबसूरत है। और चलना बहुत पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे मंदिर अभी बन ही रहा था, बाहर का कॉरिडोर वगैरह बन रहा था। क्योंकि नेक्स्ट मंथ में माननीय प्रधानमंत्री आने वाले थे। आरना और नाना के पापा एकदम स्पीडन अप होके भागे जा रहे थे और मम्मी को स्पाइन का दिक्कत था, इसलिए हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। अभी आप बाहर का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। मंदिर के अंदर भी बहुत सारे मंदिर है। गणपति भगवान का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है। तो मंदिर बहुत दूर में फैला हुआ है। मंदिर का एक और आपको जो मैं बता रही हूँ कि आप गर्भ के अंदर रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। अगर आप गए हैं तो बाहर किसी पांडा को ले लीजिए, वो आपका अंदर पूजा करवा देगा। गर्भ में आप कैमरा लेके नहीं जा सकते, इसलिए हम अंदर का वीडियो नहीं बना पाए। और फिर हम पूजा करके बाहर आ गए। हमारे साथ जो एक हमें मंदिर के अंदर लेके गए थे उनका भी बर्थडे सेम डे ही था। तो हम लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे मंदिर के अंदर भी। और मंदिर के अंदर से मंदिर के बाहर और थोड़ा हम लोगों ने अंदर भी घूमा और वहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह कराया। ये देखिए, ये है गणपति भगवान का मंदिर, जहाँ पे हम हाथ में वो बांधते हैं ना, ये रक्षा सूत्र वगैरह। यहाँ का बहुत मानता किया हुआ होता है कि यहाँ पे बांधने से हर मनोकामना पूरा होता है। फिर वहाँ से निकल के हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वगैरह लिया। और हम करीब 8 साढ़े 8 में गए थे और हमें 12 साढ़े 11 12 का टाइम लग गया मंदिर के अंदर ही। मंदिर से निकल के फिर हमें जाना था मंदिर के बाहर भी कुछ उज्जैन के आउटर साइड में भी बहुत सारा मंदिर है, वहाँ के लिए हम होटल गए और फ्रेशन अप होके फिर निकल गए मंदिर के बाहर का नज़ारा देखने के लिए। हम वहाँ ऑटो से गए थे और सबसे पहले हम गए बरतरी गुफ़ा। आप डे का 500 देंगे ना तो वो बाकी का बाहर का पांचों मंदिर वो आपको घुमा देगा। बरतरी गुफा में आप अगर हाइट ज़्यादा है, वैसे तो हर किसी को झुक के ही जाना है। आप नॉर्मल अगर हाइट के हैं फिर भी आपको झुकना पड़ेगा। अंदर में काफ़ी गर्मी थी और 2 लोग तब भी कर रहे थे। अंदर जाते जाते हमारा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वह बहुत खूबसूरत भी है, बट मुझे तो बहुत डर लग रहा था ये। और मंदिर के गुफा के बाहर जो है बहुत सारी गायें रहती है, तो आप उनको चारा खिला सकते हैं। तो चारा भी वहाँ पे आपको अवेलेबल है। आपको 20 या 50 रुपए का आप डलिया लीजिए और खिलाइए। मम्मी और मेरे हस्बैंड बाहर चारा खिला रहे थे, मैं आरना को दिखा रही थी। मैं आरना को बस नेचर के करीब रखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आरना एकदम मिट्टी से जुड़ के रहे। हम बिहार से हैं तो वो बिहार को समझे और हर कल्चर सीखे। फिर हम गए जहाँ पे कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने अपना पढ़ाई किया था, आश्रम। अभी भी देखिए आश्रम कितना खूबसूरत लग रहा है। बाहर में कृष्ण का मंदिर है और सामने में वहाँ भोलेनाथ का मंदिर है। फिर वहाँ से निकल के हम गए विक्रम बेताल मंदिर। वहाँ पे पार्वती माता ने जो पेड़ लगाया था उस पे देखिए विक्रम बेताल का है। और आपको अभी नेक्स्ट फोटो में दिखेगा वो पेड़ भी दिखेगा। देखिए ये मंदिर के पीछे पेड़ है, इसी पे विक्रम बेताल का वो कहानी जो है
है। वहाँ से फिर हम निकले, वहाँ पे एक है कालिदास का मंदिर। ये कालिदास को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो मंदिर है ये। सॉरी, ये मनोकामना मंदिर है गणपति भगवान का। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाइम पे रुका था, आरना को दूध पिलाना था। वहाँ से निकल के हमें काल भैरव के मंदिर जाना था। काल भैरव के मंदिर में जो प्रसाद में है वो आपको शराब का चढ़ाना होता है। वहाँ पे देसी विदेशी कुछ होते हैं, तो वो आप जेंट्स कोई भी है वो ले लेंगे, मंदिर के अंदर चढ़ता है। वहाँ से निकल के फिर हम आ गए सिप्रा नदी। सिप्रा नदी में हमें नहाना था। ऐसा मान्यता है कि कुंभ में अगर आप सिप्रा नदी में नहाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही सोच के हम लोग कुंभ में तो नहीं गए थे, बट जब गए थे तो उस दिन हम लोगों ने नहाने का सोचा, बट पानी बहुत ठंडा था और आसपास में मतलब पूरा खुला खुला था, इसलिए हम लोग नहा नहीं पाए। और जब यहाँ पे बाढ़ आती है ना, तो आप देखिए पीछे जो बिल्डिंग है ना, वहाँ तक बाढ़ का पानी आ जाता है। तो हम लोगों ने बहुत सारा मस्ती किया और वहाँ से निकल के फटाफट होटल आए। मेरा बर्थडे था और मुझे केक कटिंग करना था, तो हम होटल के अंदर ही केक कटिंग किए। और क्योंकि अगर बाहर जाते तो नेक्स्ट डे हम लोगों को ओमकारेश्वर के लिए निकलना था, तो हम लोग सो गए और नेक्स्ट डे ओमकारेश्वर निकल गए। ओमकारेश्वर जाने में 4-5 घंटे लगता है उज्जैन से। 4 घंटे मोस्टली आपको वहाँ पे मिल जाएगा व्हीकल। ओमकारेश्वर जो है नर्मदा नदी के उस पे पुल बना हुआ है, तो ये व्यू भी बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा था हमें ओमकारेश्वर जाके। ये लोग फटाफट भाग रहे थे, बट मैं धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मंदिर के अंदर आप दर्शन करने के बाद अगर चाहे तो वहाँ पे पूजा भी करवा सकते हो। और ये जो है गैलरी, इसमें भी आपको खाने वाने का सामान अच्छे से मिल रहा था। आगे आप देखेंगे लाइक खीरा, पपीता, बिस्किट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो फिर हमने पूजा किया वहाँ पे, और पूजा करके और निकल ही रहे थे तो मम्मी और इनका हालत ख़राब हो गया था चलते चलते बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग इतना थक गए थे कि नींद आ रही थी हमें, और बस आरना गाड़ी से उलटने ही वाली थी जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारा। बट हमने आरना को बचा लिया। स्पाइडरमैन बन सॉरी सुपर मॉम बन गई थी मैं। वहाँ से निकल के फिर हम होटल आए। मम्मी को थकान हो गया तो मम्मी बोली चलो एक बार फिर से महाकाल मंदिर घूम के आते हैं, और गए हम महाकाल। और वहाँ जाके मम्मी ने अपना मसाज करवाया और हस्बैंड ने